हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि जिसने खुद को खुद पर खर्च किया है दुनिया ने भी उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम अनुपात समानुपात वाले टॉपिक पर चल रहे थे, जिस पर कि हम आय से संबंधित इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन पर बात कर रहे थे। और इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में हम कर चुके थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आय पर आधारित क्वेश्चन हैं, तो उनको मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनके एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे रहते हैं। बस तरीका वही है, सेम कहें तो क्वेश्चन उसी तरीके के हैं, थोड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन का कहने का जो तात्पर्य है वो थोड़ा डिफरेंट है, भिन्न है, तो उसे हम कहें तो उसी तरीके से करेंगे और बस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि ए, बी व सी के मासिक वेतन का अनुपात हमें क्या दिया हुआ है, मासिक वेतन का अनुपात दिया हुआ है। मंथली जो इनकम हो रही है, तीन व्यक्ति हैं ए, बी व सी, तो इनकी जो भी मासिक वेतन है उसका हमें रेशो दिया हुआ है और रेशो दिया है 2:3:5 और कहा है यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। तो पहले हम रेशो लिख लेते हैं। तो ए, बी और सी का रेशो, ए, बी व सी का रेशो का जो रेशो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2:3:5। अब कहा है कि यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना है 1200 रुपये अधिक है। अधिक और कम वाली बात के लिए हम जानते हैं कि ये जब दो संख्याओं में या दो व्यक्तियों में कम या ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं, अंतर की बात कर रहे हैं। जब हम टोटल करते हैं तो हम दोनों का कहें तो योग करते हैं, दोनों वेतनों का। इसमें क्या कहा गया है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से इतना अधिक है, यानी कि 1200 रुपये अधिक है। तो ये जो 1200 रुपये हैं ये सी और ए के जो मासिक वेतन है उसके अंतर को प्रदर्शित करना है। इस बात को हमें समझना है बस कि ये जो 1200 रुपये हैं, 1200 रुपये, ये एक अंतर को शो कर रहा है। और किसके बीच अंतर को शो कर रहा है, अगर हम यहाँ से रेशो देखें A/C, यहाँ से हम A/C देखें तो वो रेशो आ रहा है 2:5। ये इसी में से आया है रेशो। यहाँ ए का वैल्यू है 2 है, सी की वैल्यू 5 है बस। और हमें अंतर जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1200 रुपये। तो ये क्वेश्चन कहें तो वही तरीके से रियल वैल्यू हमारे पास है, रेशो हमारे पास है और जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे, आंसर निकालेंगे हम, बस कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। वही बस इस बात को समझना था कि जो 1200 रुपये हैं वो किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ डिफरेंस को प्रदर्शित कर रहा है और किसके बीच में, सी के मासिक वेतन और ए के मासिक वेतन के बीच में डिफरेंस को शो कर रहा है 1200 रुपये। तो यहाँ से हमने ए और सी का जो रेशो है वो निकाल लिया। तो यहाँ से जो अंतर है तो रियल वैल्यू हमें पता है 1200 अपॉन, जब ये अंतर है तो हम रेशो का भी अंतर निकालेंगे। तो 5 - 2 यानी 3 इंटू, अब वैल्यू क्या पूछी है, बी का वार्षिक वेतन, यानी बी का वेतन पूछा है। तो बी का वेतन कितना है, बी का रेशो हमारे पास है 3, तो हम 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो ये आंसर ये कितना आया, ये आया 1200 रुपये। अब ये 1200 रुपये कहें तो आंसर नहीं है। क्यों, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बार कहें तो ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। जब हमें दिया तो क्या है, मासिक वेतन दिया है और बी का वार्षिक वेतन पूछा है। बस जो एग्जामिनर है वो गलती यहाँ ही कहें तो पेपर में जो गलती होने के चांसेस है स्टूडेंट के द्वारा वो इसी जगह पे हैं। क्यों, क्योंकि अब ऑप्शन में आपको 1200 भी मिलेगा। जब ये क्वेश्चन होगा तो इसके ऑप्शन में 1200 रुपये भी होगा और जो रियल में आंसर होगा वो भी होगा, लेकिन हमारा पहला ध्यान है वो 1200 रुपये पर ही जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो मासिक वेतन निकल कर आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं वो मासिक वेतन के रूप में दी हुई है, कहें तो एक मास के रूप में दी हुई है। तो जो वैल्यू भी हमें हमारे पास निकल कर आएगी वो भी मासिक वेतन के रूप में। तो ये बी का जो मासिक वेतन है तो कितना है 1200 रुपये, लेकिन पूछा क्या है वार्षिक वेतन। और हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 माह होते हैं। इस बात को हम जानते हैं। तो जब एक माह की इनकम हमारी 1200 रुपये है तो हमें उसे 12 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में ही हमारे पास वार्षिक वेतन
आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी का वार्षिक वेतन हमें ज्ञात करना है और बी के वार्षिक वेतन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी का जो मासिक वेतन है उसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कितना आएगा 144,000, यानी कि 14,400 रुपये उसका वार्षिक वेतन है, किसका, बी का। यहाँ से हमें पता चली ये आंसर होगा। बस इस क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य भी यही था कि आप जो ये गलती करते हैं क्वेश्चन को कहीं तो पूरा ना पढ़कर या फिर कहीं तो ये देखकर कि हाँ ए बी सी का रेशो दिया हुआ है, ए और सी में हमें डिफरेंस भी पता चल गया है, यहाँ तक भी बात हो गई, तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है और हम बी की वैल्यू ये आती है और डायरेक्ट OMR में भर के और आ जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारा क्या हो जाता है, ये आंसर सही है। लेकिन वहाँ जब चेकिंग होती है तो कितना आता है, -1/3, यानी नेगेटिव मार्किंग ऑन। तो क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में बस हमें किसी भी क्वेश्चन हो उसे हमें लैंग्वेज जो है उसे सही ढंग से पढ़ना है। तो इसमें जब वार्षिक वेतन दिया हुआ है तो हमें इसे 12 से मल्टीप्लाई और करना होगा, तो आंसर ये होगा, जबकि ये आंसर क्या है, गलत है। ये ओनली मासिक वेतन है, ये वार्षिक वेतन है और पूछा हमसे वार्षिक वेतन है। तो ये बात है, आपको समझ में आ गई होगी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए इस क्वेश्चन को कराने का उद्देश्य था और कुछ भी नहीं है वैसे तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक इनकम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कहें तो नॉर्मल क्वेश्चन है, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कराने का हमारा औचित्य था। और मैं किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो वो कहें तो प्रैक्टिस के तौर पर मान लो या किसी भी प्रकार से कहें तो हमें छोड़ना नहीं है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है, सभी टाइप्स के क्वेश्चन हमें करने हैं। तो एक व्यक्ति की अपनी आय में से, एक व्यक्ति की अपनी आय में से व्यय व बचत का अनुपात, व्यय व बचत का अनुपात, यानी कि खर्च और बचत दोनों का क्या दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है हमें, और वो रेशो दिया हुआ है 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय और हमें मासिक आय दी है कितनी है, 7,250 रुपये है, ये उसकी मासिक आय है। हमें क्वेश्चन में पूछा है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी, यानी कहें तो मासिक बचत है वो कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। आंसर निकालने के लिए वही तरीका सेम यूज करेंगे और वही इस क्वेश्चन को कहें तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। बस कहें तो एक व्यक्ति अपनी आय में से व्यय और बचत का, यानी कि ये खर्च का रेशो और ये किसका है, बचत का रेशो दिया हुआ है, और हमें मासिक आय है, जो मासिक आय है वो कितनी दी है, 7,250 रुपये है। तो इसमें एक बात समझनी है, हम जानते हैं कि जो आय होती है वो क्या होती है, खर्च प्लस बचत। जो हम खर्च करते हैं और हम बचत करते हैं जो भी अमाउंट की, वो टोटल आय के इज इक्वल टू होती है। जो हमारी इनकम होती है उसी में तो हम खर्च करते हैं और जो बाकी का पैसा होता है, अमाउंट होता है, वो हमारी बचत होती है, यही तो होता है। तो इसी आधार पर हमें क्वेश्चन को समझना है बस, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं क्या है, किसका रेशो दिया हुआ है, व्यय और बचत, इन दोनों का रेशो दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 26:3, और हमें टोटल आय दी हुई है, और टोटल आय कितनी दी है, 7,250 रुपये। ये हमारे पास क्या है, ये आय है टोटल, और हमें रेशो दिया हुआ है, किसका रेशो दिया हुआ है, व्यय और बचत का रेशो दिया हुआ है, और व्यय प्लस बचत होकर ही तो आय बनता है। हम इस बात को जानते हैं, व्यय प्लस बचत दोनों को हम अगर प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आय आ जाती है, इस बात को हम जानते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जब आय हमारे पास टोटल वैल्यू है, हम टोटल रेशो निकालेंगे और क्वेश्चन में पूछी जाने वाली बात को हम क्वेश्चन के रूप में लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को वही तरीके से, कौन सी, रियल वैल्यू अपॉन रेशो इनटू क्वेश्चन, वही तरीके से करेंगे। तरीका ये वाला, कहें तो फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। तो यहाँ हमें रियल वैल्यू कितनी है, 7,250 रुपये, तो 7,250 रुपये लिखा अपॉन में, जब ये टोटल है यानी आय है तो ये व्यय प्लस बचत दोनों का रेशो का टोटल होगा, और टोटल कितना होगा, 29
इनटू पूछा क्या है उसकी मासिक बचत क्या होगी और बचत का रेशो कितना है 3। अब इसमें ये ध्यान रखना है बस मासिक पूछी है वार्षिक, अगर इसमें वार्षिक हो जाता, अब तो यहाँ मासिक ही है, आय हमें दी हुई है और मासिक ही बचत पूछी है, तो इसमें कोई भी कहें तो घबराने वाली बात भी नहीं है, जैसा पिछला क्वेश्चन में था। पिछले क्वेश्चन में क्या हमें दिया हुआ जो भी कंडीशंस दी हुई थी या गिवन वैल्यूज थी वो तो मासिक के रूप में थी और हमें पूछी वार्षिक इनकम थी, तो उस आधार पर नहीं है, ये क्वेश्चन मासिक से रिलेटेड है और मासिक बचत ही पूछी है। तो बस हमें यहाँ से सॉल्यूशन करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 29 को इससे डिवाइड करो, इसमें डिवाइड करने पर आएगा 29 × 58, ये आएगा 250 और 250 को हम किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 750 रुपये। तो ये हमारे पास क्या है, जो 750 रुपये आए हैं ये क्या है, ये मासिक बचत हो जाती है। वो व्यक्ति है जो अपनी आय में से व्यय बचत का इस प्रकार करता है और मासिक आय उसकी 7,250 रुपये है, तो वो 750 रुपये की बचत करता है, बाकी का वो क्या करता है, खर्च करता है, अपनी किसी भी आवश्यकता की जो भी वस्तु है उन पर क्या करता है, वो खर्च करता है। तो ये बात आपको समझ में ही आ गई होगी। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो मिश्रण पर आधारित एक न्यू टाइप कहें तो हम करते हैं अलग टाइप के रूप में, जिसे मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन। और इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कुछ परसेंटेज वाले टॉपिक में भी किए थे, कहें तो उसी से सेम रिलेटेड है थोड़े एक दो क्वेश्चन तो, और कहें तो आगे नेक्स्ट है जो कि अनुपात से रिलेटेड हैं वो भी हैं। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के द्वारा ही मिश्रण पर आधारित क्वेश्चनों को समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि 60 लीटर दूध व पानी के मिश्रण, दूध व पानी के मिश्रण। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखकर आपको ये लगेगा कि हाँ हम पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन कर चुके हैं और वो हमने किया था परसेंटेज प्रतिशत वाले टॉपिक में किया था। तो प्रतिशत वाले टॉपिक में क्या है, वो परसेंटेज बेस में वैल्यू दी हुई थी, यहाँ हमें रेशो के रूप में वैल्यू दी हुई है, बस फ़र्क इतना है और कुछ भी नहीं है। पानी के मिश्रण में दूध व पानी का रेशो, दूध व पानी का अनुपात दिया हुआ है और वो अनुपात हमें दिया हुआ है 3:2 के रूप में, 3:2 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात जो रेशो है, अनुपात कितना हो जाए, 4:3 हो जाए, 4:3 हो जाए। बस इस प्रकार का क्वेश्चन हम कहें तो हमने जब परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें भी किया था, बस फ़र्क इतना था, सेम कंडीशंस थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, बस यहाँ जो अनुपात की बात कर रहा है वहाँ परसेंटेज की बात की थी और कुछ भी नहीं था उसमें। तो वही क्वेश्चन को करने का तरीका हम वही सेम रखेंगे और वही फॉर्मूले यूज करते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे। हम पहले कहें तो नॉर्मल तरीके से समझें इसे, तो ये कितना है, 60 लीटर एक मिश्रण है, 60 लीटर क्या है, दूध व पानी का मिश्रण है, जिसमें से 3:2 के रूप में दूध व पानी है। तो ये कितना है, कहें तो यहाँ हम मिल्क मान लेते हैं, दूध कितना है 3, और वाटर की बात करें, पानी की बात करें तो वो कितना है, रेशो कितना है 2। तो इस रेशो में क्या है, ये दूध और पानी का क्या है, मिक्सचर है। अब इसे क्या करेंगे, भाई ये टोटल वैल्यू है, तो हमें टोटल वैल्यू इसके बाद में हमें ये भी तो पता करना होगा कि कितना उस जो 60 लीटर मिक्सचर है उसमें जब 3:2 के रूप में वैल्यूज़ हैं तो उसमें मिल्क कितने लीटर हैं और वाटर कितने लीटर हैं, इस बात को पता करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमारे पास टोटल वैल्यू है 60, रियल वैल्यू हो गई, अपॉन में रेशो क्या लिखेंगे, जब टोटल है, यहाँ वैल्यू तो हमने टोटल ली है तो यहाँ भी टोटल करेंगे, कितना 5 इंटू जो भी वैल्यू चाहिए, हमें मिल्क की चाहिए तो हम मिल्क का रेशो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से कितना आएगा 36। तो ये 36 लीटर क्या हो जाता है, यहाँ से हमें पता चला कि 36 लीटर है वो तो क्या हो जाता है, मिल्क हो जाता है, और बचा हुआ कितना है 24 लीटर, और 24 लीटर क्या हो जाता है, ये हो जाता है वाटर, पानी। तो यहाँ हमें एक बात समझ में आ गई कि हाँ 60 लीटर जो भी मिक्सचर्ड है दूध व पानी का, उसमें से 36 लीटर तो मिल्क है और 24 लीटर पानी है।
अब आगे हमें जो भी क्वेश्चन कहना चाह रहा है, अब क्या कहना चाह रहा है कि कितने पानी इसमें मिलाया जाए, यानी कि वाटर की मात्रा हमें ऐड करनी है और वो कितनी करनी है वो हमें क्या निकालना है, और कि अनुपात क्या हो जाए 4:3 हो जाए। जो अनुपात अब 3:2 के रूप में था वो 4:3 के रूप में हो जाए। इस बात को हमें समझना है। हमें एक तरीके से देखें यहाँ, तो यहाँ मिल्क और वाटर की बात करें हम, तो मिल्क कितना है, मिल्क को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जितना 36 लीटर मिल्क है उतना ही 36 लीटर हम पानी ऐड करने के बाद में मिल्क रखेंगे, तो मिल्क तो एज इट इज़ रहेगा। हमें वाटर की टोटल मात्रा पता करनी है कि टोटल मात्रा कितनी है, और जब क्या हो जाता है रेशो 4:3 के रूप में हो जाता है। इस बात को हमें समझना है बस। ये जो बात है ये अगर हमारी समझ में आ गई तो क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से करने में, कहें तो सॉल्यूशन करने में उसका किसी भी प्रकार से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दूध व पानी का मिश्रण दिया हुआ था, वहाँ से हमने वैल्यूज़ निकाल ली और हमें ये पता करना है कि कितना पानी मिलाया जाए। तो हम जब पानी की मात्रा को ऐड कर रहे हैं तो हमें जो दूध की मिल्क की मात्रा है उसे सेम रखनी है, और सेम रखने के लिए हम क्या रखेंगे, एज इट इज़ रखेंगे 36 को। तो हमें क्या चाहिए, वाटर की मात्रा पता करनी है, और वाटर की मात्रा के लिए हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। तब कहना चाह रहा है कि अनुपात 4:3 हो जाए, यानी इस रेशो में होना चाहिए। कहीं तो 36 और जो वाटर है पानी की मात्रा है वो इस रेशो में हो, 4:3 के रूप में बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अब इसमें क्या है 36 है, तो वही रियल वैल्यू क्या है 36 अपॉन में, जब हमने यहाँ मिल्क की मात्रा ली है तो यहाँ भी मिल्क का रेशो ही लेंगे। तो यहाँ मिल्क का रेशो कितना आ जाएगा 4 इंटू क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो भी क्या वाटर की मात्रा पूछी है, तो हम यहाँ से वाटर की मात्रा कितनी लेनी है हमें 3। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 9 इंटू 3 यानी 27 लीटर। अब ये 27 लीटर आंसर नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में इस प्रकार लिखा होता कि ये अनुपात हो जाए इसमें कितनी मात्रा पानी की होगी, तो कितनी मात्रा पानी की होगी 27 लीटर पानी की मात्रा होगी, जबकि 36 लीटर क्या है मिल्क है, और 27 लीटर पानी होने के बाद में ये रेशो है वो 4:3 के रूप में हो जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या है कि कितना पानी और मिलाया जाए। जब हमारे पास बर्तन में पहले से ही 24 लीटर पानी मौजूद था, तो हम अब जब रेशो हमें 4:3 करने पर 27 लीटर प्राप्त हो रहा है, तो कितना पानी ऐड हुआ है, ये कॉमन सेंस से कहें या हम जो भी ऐड हुआ है उसको क्या लिखेंगे, वही आंसर होगा। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी है, मिलाया गया पानी हमें पता करना है। तो मिलाया गया पानी है वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल पानी है वो कितना है 27 लीटर, माइनस पहले से पात्र में मौजूद पानी कितना है 24 लीटर, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 लीटर, और यही क्या होगा आंसर। हमें वो वैल्यू पता करनी है जो कि पानी मिलाया गया है, कि कितना मिलाया गया पानी है, उसके बाद में ही हमें जो रेशो है वो 4:3 प्राप्त हो रहा है। पहले रेशो 3:2 था, हमने कहें तो 3 लीटर पानी मिलाने के बाद में ये रेशो तुरंत ही 4:3 में चेंजेस हो जाता है। क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यह है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और हमने जब परसेंटेज वाला टॉपिक किया था तो ये वैल्यू यहाँ तक तो हमने की थी, उसके बाद में जो वैल्यू यहाँ कहीं तो रेशो के रूप में दी हुई है वो यहाँ पे कहें तो वो परसेंटेज के रूप में दी हुई थी कि इतने परसेंट, कहें तो ये अनुपात की जगह ये कहा गया था कि पानी मिलाने पर दूध की मात्रा है या दूध का परसेंटेज है वो 60% हो जाए या 40% हो जाए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था, बस फ़र्क इतना ही है रेशो वाले में और परसेंटेज वाले में। तो वही तरीका आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है, उसके बाद में मिल्क का रेशो हमने यूज किया है, तो मिल्क की रियल वैल्यू यूज की है तो मिल्क का ही रेशो यूज किया है। उसके बाद में क्वेश्चन यानी कि 3 रेशो किसका, वाटर का, तो वाटर हमें पता चल गया कि 27 लीटर है और 24 पहले से मौजूद था, तो यहाँ से हमें 3 लीटर प्राप्त हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं जो भी मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन ही है, कहें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसे करने का तरीका है वो भी कहें तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा, उसके बाद में आपको ट्रिक के बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन है कि एक बर्तन में मिल्क और वाटर, वही सेम वाली बात, इसका रेशो दिया हुआ है, वो रेशो दिया है 3:2। 3:2 एक बर्तन में दिया हुआ है तथा दूसरे बर्तन में भी मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है
2:1 है, 2:1 है। एक बर्तन में तो मिल्क और वाटर यानी दूध व पानी का जो अनुपात है वो 3:2 के रूप में है, और दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर यानी कि दूध व पानी का रेशो कितना है, 2:1 है। अब क्या कहना चाह रहा है, मिश्रण की समान मात्रा, हमें क्या करनी है, मिश्रण की समान मात्रा मिलाकर, समान मात्रा मिलाकर, मिश्रण की समान मात्रा मिलाकर तीसरे बर्तन में डाला जाए, तीसरे बर्तन में डाला जाए, तीसरे बर्तन में डाला जाए। तो तीसरे बर्तन में हमें वो दूध व पानी का रेशो कितना होगा, तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर है, इसका रेशो क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। क्या पूछा है, ये वाला। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो 3:2 है। दो पात्र है हमारे पास, एक पात्र में तो मिल्क और वाटर का रेशो 3:2 है, दूसरे पात्र में मिल्क और वाटर का रेशो 2:1 है। ठीक है, अब ये दोनों पात्र में से हमने क्या है, जो मिक्सचर बना हुआ है उस मिक्सचर को किसी तीसरे पात्र में यानी समान मात्रा में मिला दिया, और समान मात्रा में मिलाने के बाद ये पूछा है कि जो तीसरे पात्र है उसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है उस प्रकार से हम लिख लेते हैं। ये क्या है, मिल्क कहें तो फर्स्ट बर्तन की बात करते हैं हम, और फर्स्ट बर्तन में मिल्क और वाटर है, उसका रेशो कितना दिया हुआ है हमें, 3:2 ये है। और सेकंड की हम बात करें तो सेकंड में मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना दिया हुआ है, 2:1। जैसा क्वेश्चन में था उस प्रकार हमने लिखी। अब इन मिक्सचर को हमें तीसरे बर्तन में डालना है और वहाँ से हमें मिल्क और वाटर का रेशो प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये रेशो दिया हुआ है, अब इस रेशो से हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारे पास और कुछ भी कहें तो रास्ता नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम ट्रिक के साथ यूज करेंगे। और सिंपल ही ट्रिक है, कोई ज़्यादा लंबी ट्रिक भी नहीं है। बस क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है और तरीके में, ट्रिक में कहें तो किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन बहुत कम होती है। तो क्या है, अब यहाँ से हम एक बात को देखें तो मिल्क की वैल्यू 3 है, लेकिन टोटल वैल्यू जो मिक्सचर है वो कितना है, 3 + 2 यानी 5 है। तो हमें एक बात पता चली, 3 मिल्क है कितने में से, 5 में से। इस बात को हमें देखना है। और यहाँ से देखें तो यहाँ कितना है, वाटर कितना है, 2 है कितने में से, 5 में से। और इसी प्रकार यहाँ 2 मिल्क है कितने में से, 3 में से, और यहाँ 1 पानी है कितने में से, 3 में से। इस बात को समझ में आ गई तो फिर ये इस क्वेश्चन को कहें तो सॉल्यूशन हो गया, फिर इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्यों किया है हमने, क्योंकि हमें क्या है, सेम वैल्यू कहें तो समान मात्रा में मिलानी है, इसलिए। तो ये वैल्यूज़ हमें पता है कि 3 + 2 5 है, टोटल मिक्सचर 5 है, उसमें से 3 तो मिल्क है और 5 में से 2 कितना है, पानी है। इसी प्रकार इसमें कितना है, 3 टोटल मिक्सचर है जिसमें से 2 मिल्क है और 3 में से 1 कितना है, पानी। अब हमें क्या है, ये मिल्क की वैल्यू मिल्क में ऐड करनी है और पानी की वैल्यू पानी में ऐड करनी है, वो तीसरे पात्र में जो डाला गया है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मिल्क की जब वैल्यू ऐड करेंगे तो मिल्क में क्या है, 3/5 + 2/3। अब इसका लैसे करके सॉल्यूशन करना आता है आपको। इस प्रकार की जो वैल्यूज़ हैं इन्हें सॉल्व करना हम छोटी क्लासों में समझ चुके हैं। तो यहाँ से हम लैसे लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 3 15, और 5 का यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 बार 3 × 3 9, प्लस 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 5, और 5 × 2 यानी कि 10। तो यहाँ से हमें वैल्यू पता चली कितनी आ जाएगी, 19/15। ठीक है, फिर यहाँ वाटर की हम वैल्यू की बात करें तो वाटर की वैल्यू यहाँ 2/5 है, तो यहाँ से हमने 2/5 लिखा। और सेकंड पात्र में कितनी है, 1/3, तो 1/3। इसी को भी उसी प्रकार सॉल्यूशन करते हैं। 5 का डिवाइड 3 बार 3 × 2 6, प्लस 3 का 5, 5 + 5 का मल्टीप्लाई 1 से। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू पता चली कितनी, 11/15। तो ये मिल्क की वैल्यू है और ये वाटर की वैल्यू है। और हमें जो तीसरे बर्तन की वैल्यू है, तीसरे बर्तन में मिल्क की वैल्यू है और तीसरे बर्तन में वाटर की वैल्यू है। हमें बस पता करना है उनका रेशो, और रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क अपॉन वाटर करते हैं। तो मिल्क की वैल्यू कितनी है, 19/15, और अपॉन में वाटर की वैल्यू कितनी है, 11/15। तो 15 से 15 कैंसिल, और यहाँ आएगा 19/11। और यहाँ से हमें एक वैल्यू पता चल जाएगी कि मिल्क और वाटर का जो थर्ड बर्तन है उसमें रेशो कितना हो जाएगा, 19/11। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमें कुछ नहीं है,
जो वैल्यूज़ हमें दी हुई थी उन्हें क्या करना है, हमें ऐड करना था। जैसे कि मिल्क की वैल्यू है तो मिल्क में ऐड करनी है, फर्स्ट बर्तन और सेकंड बर्तन के मिल्क की वैल्यू ऐड करने पर हमें थर्ड बर्तन में मिल्क की वैल्यू पता चल गई, और इसी प्रकार हमने पानी की वैल्यू पता करी और हमने क्या किया, मिल्क और वाटर का रेशो निकाला, कौन सा, थर्ड बर्तन में, और वहाँ से हमें ये पता चला। अब हमने जो इतनी सारी कैलकुलेशंस की है, इसको कम करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उसके आधार पर आप इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन हो उस तरीके के आधार पर ही कीजिए। बस ये कहें तो बेसिक तरीके से समझाने का एक बार ये था कि आप किसी भी प्रकार से कहें तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से समझ जाओ पहले, उसके बाद में हम ट्रिक के साथ करते हैं। तो ये समझ में आ गया, अब हम ट्रिक के साथ करते हैं। हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, जितना सॉल्यूशन इस कहें तो पूरा बोर्ड हमने कवर किया था, मात्र हम आधे बोर्ड में इस कार्य को या इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जब कहा गया है ये मिल्क रेशो है, एज इट इज लिखेंगे इस प्रकार फर्स्ट बर्तन में और सेकंड बर्तन में। उसके बाद में कहा है समान मात्रा, जब भी समान मात्रा की बात कहें तो हमें रेशो भी समान करना है। रेशो का समान करने का उद्देश्य ये है कि हमें जो टोटल वैल्यू है रेशो की, जैसे कि 3 + 2 कितना है 5, यहाँ कितना है 3, तो हमें ये दोनों वैल्यूज़ है वो सेम करनी है। जब समान मात्रा की बात करें तो हमेशा जो रेशो का टोटल है उसे हमें सेम करना है, और सेम यानी समान करने के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम समान करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ समान करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में हम क्या है, यहाँ से रेशो को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3 × 3 9, रेशो 3 × 2 6, ये रेशो प्राप्त हुआ, और 5 × 2 10 और रेशो 5। अब हम देखो, आप देखो कि रेशो क्या है, 10 + 5 यानी कि 15 और 9 + 6 15। तो क्या हुआ, ये वही तरीका कहें तो जो हमने लेसे लिया था ना, उसी प्रकार से हो गया। यहाँ हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया और रेशो निकाल लिया डायरेक्ट। तो हमें यहाँ से ये वैल्यू पता चल गई कि क्या है, किस रेशो में है, थर्ड बर्तन में, या थर्ड बर्तन में कहें या कहें तो समान मात्रा हो गई है। अब समान मात्रा है, हमें इसे थर्ड बर्तन में डालना है। ये फर्स्ट बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो है और ये सेकंड बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो है। अब हमें इसे थर्ड बर्तन में डालना है, तो थर्ड बर्तन में हम जब मिल्क और जो रेशो है, मिल्क और वाटर का जो रेशो है उसे डालेंगे, कहीं तो उस मात्रा को डालेंगे, तो किस प्रकार, मिल्क में मिल्क की ऐड करनी है और वाटर में वाटर की ऐड करनी है। तो यहाँ से हम क्या है, मिल्क अपॉन वाटर चाहिए हमें, तो मिल्क में तो मिल्क की ऐड करनी है। तो यहाँ 9 है फर्स्ट बर्तन का, प्लस सेकंड बर्तन का कितना है 10, अपॉन वाटर की वैल्यू यहाँ 6 है, प्लस यहाँ कितनी है 5, और यहाँ से हमें पता चली कि मिल्क और वाटर का जो रेशो है यहाँ से 19/11 आया, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 19:11। वही आंसर आया है जो हमने इतना कहे थे, इतना सॉल्यूशन करने के बाद में हम ला रहे थे 19:11, वही आंसर है। और कहें तो एक बहुत ही कम टाइम में और कहें तो हम बहुत कम कैलकुलेशन के साथ हमने इस क्वेश्चन को किया है इस तरीके से। तो बस आपको ये तरीका याद रखना है। इस प्रकार के जब समान मात्रा वाली क्वेश्चन की बात कही गई हो तो हमेशा रेशो है जो फर्स्ट बर्तन में है, सेकंड बर्तन में, उसको थर्ड बर्तन में करना है तो पहले मात्रा समान करनी होगी। समान करने के लिए अपोजिट मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में जो भी मिल्क और वाटर है, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट है, उसे सेम कहें तो मिल्क में मिल्क की मात्रा और वाटर में वाटर की मात्रा हमें ऐड करनी है। उसके बाद में रेशो निकालना है, रेशो निकल जाए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगले मिश्रण पर आधारित ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच जाएं, और क्लास को शेयर कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।